ये जो है री एग्जाम नहीं होगा। री एग्जाम एकदम 100% है, लिखित है, नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। 100% है कि ये री एग्जाम होता, एकदम होता। सरकार झुकती, 11 दिन में नहीं झुकी, 12 दिन में नहीं झुकी, 15 दिन, 17 दिन, 19 दिन में सरकार को झुकना पड़ता, गर्दनी बाग आना पड़ता और आके उसे कहना पड़ता कि मैं री एग्जाम लूंगा, पूरे बिहार में अच्छे तरीके से लूंगा। लेकिन इससे पहले जो है राजनीतिक पार्टी की एंट्री होना शुरू हो गई और हमने बाहें फैला के सबका स्वागत करना शुरू कर दिया। वहां बैठा हुआ जो था, जिसकी सरकार चल रही थी, वो अपनी आंखों से देख रहा था यहां तो राजनीति हो रहा। सरकार किसी भी हालत में झुकेगी नहीं, चाहे तुमको जो करना है करके देख लो। और इसी आधार पर हम कह रहे हैं किसी भी हालत में नहीं होगा री एग्जाम, तो नहीं होगा। आपको जो सोचना है सोच लीजिए। और तुम क्या कर रहे हो? ये चैनल देखो, इसमें क्या बता रहा? अच्छा, हाईकोर्ट में 15 तारीख, अच्छा 15 तारीख तक वेट कर लेंगे। 15 तारीख, 20 तारीख, अच्छा 20 तारीख तक लग तो रहा। अरे आज चक्का जाम हुआ, आज बिहार बंद हुआ। अरे क्यों बेवकूफ बन रहे हो? और क्यों अपनी जिंदगी को बेवकूफ बना रहे हो? क्यों परिवार को ढकेलना चाह रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पे ले जाना चाहते हो जहां से जिंदगी काम करना बंद कर देगी? हकीकत है कि फिर से मां सरस्वती में लौटा जाए। यही सही कसर 29 तारीख, आपको भी पता होगा, चौरा चौरी कांड हुआ जेपी गोलंबर के पास। चौरा चौरी कांड था, लगातार प्रहार किया जा रहा था और उसके बाद ये डिसाइड हो गया था कि अब नहीं तो कभी नहीं। सोचिए ना, अभी किन लोगों को आ रहा? रहमान सर, खान सर। क्या हो रहा भाई? क्या ये लोगों ने किया? बच्चों के लिए किया, बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। सोचिए, अगर शिक्षक होते गलत तो ये बच्चों के लिए क्यों खड़े होते? क्या इनको कमी है? इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ तो भरी पड़ी हुई है। ये क्यों आंदोलन में आ रहे हैं? क्यों बदनाम हो रहे हैं? क्यों बीपीएससी को बुरा भला बोल रहे हैं? क्योंकि बीपीएससी वही काम किया है कि उसको बुरा भला बोलना ही है। मित्रों, ये वही रूम है जहां से 70वीं बीपीएससी परीक्षा कैंसिल कराकर री एग्जाम कराने के लिए मांग उठी थी। ये वही रूम है जहां से शिक्षा सत्याग्रह शुरू किया गया था। और आज हमारे साथ सुनामी सर है और सुनामी सर से जानेंगे कि जिस जगह से सत्याग्रह शुरू हुई थी, क्यों हुआ था और अब तक देखा जाए इसमें कोई हल नजर नहीं आ रहा है। और ना ही 70वीं बीपीएससी का ना कैंसिल होने का मामला सामने आ रहा है और ना ही री एग्जाम होने की कोई बातें सामने आ रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए, बीपीएससी जो है नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन जारी कर रहा है और अब रिजल्ट भी आने की बात आ रही है। लेकिन ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। क्या कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? क्या सबसे बड़ी बात यह है, री एग्जाम होगा? क्या री एग्जाम हो पाएगा? यह सबसे बड़ा मुद्दा है और आज हम यहां से आप लोगों का खुलासा करेंगे इस बात से, क्योंकि हमारे साथ सुनामी सर है और सुनामी सर जो है अब सुनामी लाने वाले हैं। इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। क्या वाकई में राजनीति हो रहा है या सत्याग्रह हो रहा है? री एग्जाम होगा भी या नहीं होगा? सुनामी सर, इंडियन टाइम्स न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सुनील सर। और जो लोग देख रहे हैं, आप लोगों का भी बड़ा आभार। और मुझे आप इस लायक समझे कि आप हमारे पास आए। ये सच बात है कि जो ये 70वीं का सत्याग्रह, ये जो चला सत्याग्रह, इसकी नींव जो है इसी संस्था में, इसी रूम में यहीं पे रखी गई। इनक्रेडिबल जीएस में ही रखी गई थी। हम लोग की बस एक ही उद्देश्य था कि इसको किसी भी हालत में सफल बना देना और बीपीएससी की पोल को खोल के रख देना। बस यही दो उद्देश्य था। किसी भी हालत में अब तक बीपीएससी जो भी काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ऐसे साक्ष्य है, बहुत जगह से ये पता चला कि इसमें कहीं ना कहीं अनियमितता है, जिसकी वजह से बच्चे जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी से अब नाखुश होकर वहां से बाहर जा रहे हैं। अब बीपीएससी की तरफ जो है रुझान लोगों का घटते जा रहा है। मतलब जो छात्र सोचते थे कि बीपीएससी का परीक्षा देकर हम एसडीएम, डीएसपी और बाकी चीजें बन पाएंगे, अब वो सोच रहे हैं कि अब हमें बीपीएससी की तैयारी नहीं करनी। नहीं, अब नहीं करनी है तैयारी। दिन प्रतिदिन अगर इसके ग्राफ को देखिएगा ना, तो ग्राफ इस तरीके से लुढ़कते हुए जा रहा है। और 70वीं के बाद जिस हालात में 70वीं पहुंच चुका है, री एग्जाम के लिए इतने बड़े आंदोलन खड़ा हो गया, सत्याग्रह आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद भी ना तो आयोग और ना तो सरकार, दोनों में से कोई भी इसको एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। कि हाँ, ये मानने के लिए तैयार कि इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं धांधली हुई है, गलतियां हुई हैं और जिसका भुक्तभोगी जो है स्टूडेंट है। भुक्तभोगी स्टूडेंट है और स्टूडेंट परेशान है। स्टूडेंट तो बहुत परेशान, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं। सर, क्या लगता है री एग्जाम होगा?
देखिए, ये तो अगर मैं बोलता हूं कि री एग्ज़ाम नहीं होगा तो बच्चे जो है कहीं ना कहीं उदास हो जाएंगे, बोलेंगे क्या सुजीत सर, आप इस आंदोलन में एक बहुत बड़ा आपका मतलब इसमें आपने बहुत बड़ा एक त्याग किया है और आप अब इस मोड़ पे आके आप बोलते हो कि नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उनका दिल टूट जाएगा। बड़ा इमोशनल जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से, इस सत्याग्रह से इमोशनल जुड़े हुए हैं। लेकिन हकीकत मैं आज बयां कर देता हूं आपके चैनल के थ्रू, आंदोलन ये जो है री एग्जाम नहीं होगा। री एग्जाम एकदम 100% लिखित है, नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। अब कहिए कि किस आधार पे आप बात कर रहे हैं, ये बात है। सही बात है। और सुनामी सर तो कह रहे हैं री एग्जाम नहीं होगा, शायद सर को कुछ ना कुछ जानकारी हो, अंदर की बातें पता हो, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं री एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, लेकिन आप कह रहे हैं री एग्जाम नहीं होगा। हम खुद शौक में हो गए कि री एग्जाम नहीं होगा। देखिए, कैसे नहीं होगा सर? री एग्जाम होता, सुनील जी, री एग्जाम 100% होता, एकदम 100 नहीं 2000% है, होता। लेकिन जैसे ही राजनीतिक पार्टियां इसमें एंट्री करना शुरू कर दी, उसी दिन ये तय हो गया कि री एग्जाम नहीं होगा। और ये मैं नहीं, जितने भी समझदार लोग देख रहे हैं, जो इस चीज को समझ रहे हैं, कोई भी आंदोलन आप कीजिए, स्टूडेंट कोई भी आंदोलन करे, उसमें राजनीतिक पार्टी को ले आके खड़ा कर दे, मांग कभी पूरा नहीं होगा, जिंदगी में पूरा नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल मैं आप ही के चैनल के थ्रू जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां से मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, सपोज कीजिए, 1 मिनट सोचिए, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। 1857 की क्रांति मैंने पढ़ाया, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ाया जिस तरीके से मैंने और अदर चैप्टर पढ़ाया। तो बच्चे डिमांड ये कर रहे हैं कि आपने पैसा लिया, आपको मुझे 1857 की क्रांति वैसे ही पढ़ाना है जैसे आपने 1942 की क्रांति पढ़ाया, भारत छोड़ो आंदोलन। अब मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर लगा यार बच्चा है, अपना ही तो है, अगर मांग कर रहा है तो देने में क्या गुनाह, फिर से पढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है, अपने को ही तो पढ़ा रहे हैं, गैर को तो नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां पे आके कोई दूसरा टीचर एंट्री कर ले और वो आके हमको बोले कि सुजीत सर आपको 1857 की क्रांति पढ़ाना होगा तो पढ़ाना होगा, तब यहां पे क्या आता, बच्चा नहीं आता, तब यहां पे ईगो आ जाता है सामने, ईगो आ जाता है। एक तो पहले मैं बच्चों की तरफ से चला गया, दूसरा तरफ से यहां पे एक दूसरा टीचर आके क्या कर रहा है कि अब आपको किसी भी हालत में 1857 की क्रांति पढ़ाना ही होगा, और अगर मैं पढ़ा देता हूं तो जीत किसकी होगी, सुजीत सर की। जीत तो वो टीचर लेकर चला जाएगा, बच्चों के सामने हीरो तो वो बन जाएगा, हम तो विलन बन जाएंगे। कहेगा देखा, हम आए और सुजीत सर से 1857 की क्रांति पढ़वा लिए। सरकार के साथ भी यही कंडीशन आया हुआ, और सरकार किसी भी हालत में झुकेगी नहीं, चाहे तुमको जो करना करके देख लो। और इसी आधार पे हम कह रहे हैं किसी भी हालत में नहीं होगा री एग्जाम, तो नहीं होगा, आपको जो सोचना है सोच लीजिए। इससे बेहतर क्या होगा कि जो लोग इमोशनली नहीं प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, आपके चैनल के थ्रू देख के एक बात समझिए, जो भी प्रैक्टिकली सोच रहे हैं उनके लिए सबसे ब्रह्मास्त्र है कि प्लीज पढ़ाई की तरफ रिटर्न हो जाए, पढ़ें। लेकिन एक चीज समझ जाइए, इसको मैं जोड़ना चाहूंगा असहयोग आंदोलन से, तो ज्यादा बेटर होगा, और इसे पूरी रहस्य को मैं खोल देता हूं। पहले बता दीजिए कि री एग्जाम कैसे नहीं होगा, फिर हम आगे का सवाल। री एग्जाम तो क्लियर बता दिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी की एंट्री हो गई है, और ये जो है री एग्जाम के लिए सबसे बड़ा रोड़ा पैदा कर दिया। और अब री एग्जाम नहीं होगा। अगर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करी होती तो 100% है कि ये री एग्जाम होता, एकदम होता, सरकार झुकती। 11 दिन में नहीं झुकी, 12 दिन में नहीं झुकी, 15 दिन, 17 दिन, 19 दिन में सरकार को झुकना पड़ता, गर्दनी बाग आना पड़ता, और आके उसे कहना पड़ता कि मैं री एग्जाम लूंगा, पूरे बिहार में अच्छे तरीके से लूंगा। लेकिन इससे पहले जो है राजनीतिक पार्टी की एंट्री होना शुरू हो गई, और हमने बाहें फैला के सबका स्वागत करना शुरू कर दिया। वहां बैठा हुआ जो था, जिसकी सरकार चल रही थी, वो अपनी आंखों से देख रहा था यहां तो राजनीति हो रहा, यहां तो मांग पीछे रह गई, राजनीतिक पार्टियां आगे आ गई। हम लोगों ने यह नहीं किया कि जो राजनीतिक पार्टी थी जो मेरे पास आ रही है, सरकार से मिलने क्यों नहीं गई, क्यों नहीं सरकार को पूरे के पूरे एमपी को, एमएलए को लेकर क्यों नहीं गई वहां पे, जितने विधायक थे उनको लेकर वहां पे जाती और वहां पे रखती कि बच्चों का मांग है, हम किसी भी हालत में जब तक आप री एग्जाम नहीं दीजिएगा हम कुछ नहीं करेंगे, पूरे तरीके से बिहार को बंद कर देंगे। उन्होंने वहां ना जाके पहुंच कहां गए, धरना स्थल पे। और जगह किसने दिया, हम लोगों ने दे दिया जगह उनको। और जैसी जगह दिया, क्लियर हो गया कि अब ये नहीं होगा तो नहीं होगा। और इसी आधार पे हम आपके चैनल के थ्रू कहते हैं कि ये नहीं होगा, बोलना नहीं चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप आंदोलन में लगे रहिए, इसमें क्या जाएगा, मेरा कुछ जाएगा थोड़ी। तो आपको लगता है जिस प्रकार से आरंभ में पप्पू यादव आए,
तेजस्वी यादव आए और अब जो है प्रशांत किशोर लगातार 10 दिन से अनशन पे है, तो क्या ये लोग इस सत्याग्रह को राजनीतिकरण कर दिए और री एग्जाम अब नहीं होगा? देखिए, इसमें बोलने वाली बात नहीं है, हर कोई जान रहा है। अब ये आने वाला जो इलेक्शन भी है विधानसभा का, आप जान ही रहे हैं 2025 में ही है, इसमें सबसे पहले पायदान पे जो है यही री एग्जाम रहेगा। और आप देखिएगा, इसी को रहना है, ये हर कोई जानता है, राजनीतिक पार्टियां भी जानती है, यही वो मौका है जहां से हम आसानी से हीरो बन सकते हैं। और दुनिया के सामने और खास करके बिहार के सामने हमने बच्चों के लिए किया। चाहे तुम कुछ भी कर लो, री एग्जाम किसी भी हालत में सरकार होने नहीं देगी अब, क्योंकि एंट्री इन लोगों की हो गई है। ये लोग अगर एंट्री नहीं करते ना तो 100% था कि एकदम री एग्जाम होता, हम लोग जीतने से कोई नहीं। क्योंकि अब सोचिए ना, हम सत्याग्रह करें, हम आंदोलन कर कहां रहे, सत्याग्रह करें, 3 दिन तक सत्याग्रह किए, उसके बाद इसको आमरण अनशन में कन्वर्ट कर दिया। अनशन नहीं, अनशन मतलब होता है कि आप आराम से पानी वानी पी सकते हैं। आमरण अनशन का मतलब होता है ना अन्न ग्रहण कर सकते हैं, ना जल ग्रहण कर सकते हैं। हम उसमें पहुंच गए थे। सरकार की हालत कितनी खराब हो रही होगी, क्या हमको लोग नहीं मानते हैं क्या? वहां पे जितने, ठीक है स्टूडेंट को लोग नहीं जानते हैं, सुनामी गुरु को तो लोग जानते हैं, सरकार को भी पता है कि सुनामी है शहर में। ऐसा नहीं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, यह हकीकत है कि उसको पता है कि अगर इसको कुछ होगा तो फिर मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन इसी के बीच में राजनीतिक पार्टियां आती है और पूरा का पूरा लिपापोती हो जाता है और उसी समय डिसाइड हो जाता है कि अब नहीं होगा। और रही सही कसर 29 तारीख, आपको भी पता होगा, चौरा चौड़ी कांड हुआ जेपी गोलंबर के पास, चौरा चौड़ी कांड था, लगातार प्रहार किया जा रहा था और उसके बाद यह डिसाइड हो गया था कि अब नहीं तो कभी नहीं। और वो दिन के बाद आज तक में देख लीजिए, सरकार के कान पे ना बीपीएससी के कान पे कोई जू रेंग रहा है कि हाँ ये बच्चों के साथ गलत हुआ, अब भी हम संभल जाएं, हम जो गलती किए हैं उसका पश्चाताप कर लें और फिर से पूरे बिहार में री एग्जाम करवा दें, ताकि जो नौनिहाल है, जो उम्मीद किया बीपीएससी से, उसको वो उम्मीद फिर से वापस लौट जाए। तो इन्होंने ये नहीं काम करके, इन्होंने क्या किया, जितने भी टीचर हैं उन सबके ऊपर एफआईआर कर दिया, सबके ऊपर। अब तो सबके नोटिस आया, हाँ, खान सर होगा, रहमान सर होगा, उन लोगों के पास नोटिस आया, आपके पास भी आया क्या सर? आया नहीं, लेकिन आने का तो 100% चांस है। आपको भी नोटिस आएगा? एकदम आएगा, आप नहीं एकदम नहीं आएगा। अब देख लीजिए भाई, खान सर और रहमान सर को बीपीएससी के द्वारा नोटिस दिया गया, अब आपको भी लपेटे में लेने हाँ, की तैयारी हो। अगर मेरे को नहीं आता, मैं ये जानता हूं, 100% जानता हूं, अगर मेरे को बीपीएससी नोटिस नहीं भेजा तो लोग को ये लगेगा कि बीपीएससी से सुजीत सर मिले हुए हैं या तो बीपीएससी डरे हुए हैं सुनामी से। बस 2 ही रीजन होगा। कहीं ना अगर आता है फिर भी आप फंसते हैं कि आपको नोटिस आ गया, अब आपको कुछ बोलना नहीं है, करना नहीं है, और नहीं आता है तो फिर लपेटे में जाएगा कि आपका कांटेक्ट ऊपर तक है। बस सोचेगा ही ना, अगर मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों के पास आए, इन दोनों से तो ज्यादा खतरनाक हम है। जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा को हम लांग दिए बच्चों के लिए, जिस तरीके से आवाज उठाए हैं, वो तो बीपीएससी को या तो एड्रेस पता नहीं है मेरा, नहीं तो पहले तो उसको मेरे पास भेजना चाहिए था। और ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से शिक्षकों लोगों को इस तरीके से कर रहा है बीपीएससी, ये शोभा नहीं दे रहा। में ऐसा क्यों हो रहा है कि बीपीएससी और सरकार के द्वारा जो है बार बार जब भी कुछ मामला होता है तो सबसे पहले सरकार जो है या विभाग है वो छात्रों को छोड़ के, छात्रों की समस्याओं को लेकर जो है वो शिक्षकों को टारगेट कर देते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसके माँ बाप शिक्षक हैं, उनको पता है कि अगर नेतृत्व, एक लाइन में कहिए तो नेतृत्व तो शिक्षक ही कर रहा है, अगर इस नेतृत्व को दबा दो, और ये पीछे इतिहास है आधुनिक भारत का, जहां जहां नेतृत्व कर रहा है, चाहे 1857 की क्रांति ले लो, भारत छोड़ो आंदोलन की ले लो, जहां जहां नेतृत्व कर रहा है, उन नेतृत्व करने वाले को दबा दो, आंदोलन अपने उलट जाएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और वही कहानी ये भी अपना। अब आप सोचिए, ठीक है आप मेरे को भेजो नोटिस, कबूल है, और स्वागत करेंगे और जवाब भी जाके देंगे, ये भी गारंटी है, चाहे हमको दो, रहमान सर को दो, खान सर को दो, या जो भी टीचर को देना दे दो, लेकिन पहले तुम भी तो एक बात को दो कि तुमने नॉन सीरियस कैसे कहा बच्चों को। आप नॉन सीरियस कहे, आपको नोटिस कौन देगा? सुनामी गुरु कौन देगा? हम ही ने नोटिस यहां से भेजेंगे, हम भेजेंगे आयोग को, और यहां से पूछेंगे चेयरमैन सर से कि नॉन सीरियस क्यों बोले आप, इसका जवाब कौन देगा और कहां दीजिएगा इसको? ये है सोच, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से। एकदम वैसे ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं आपको पश्चाताप नहीं हो रहा, आप गलत बोल दिए हैं, आपको कोई शर्म नहीं है, लेकिन आप जो है उन सब शिक्षक को, और उसमें सोचिए ना अभी किन लोगों को आ रहा, रहमान सर, खान सर, क्या हो रहा भाई, क्या ही लोगों ने किया, बच्चों के लिए किया, बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। सोचिए अगर शिक्षक होते गलत तो ये बच्चों के लिए क्यों खड़े होते,
क्या इनको कमी है? इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ तो भरी पड़ी हुई है। ये क्यों आंदोलन में आ रहे हैं? क्यों बदनाम हो रहे हैं? क्यों बीपीएससी को बुरा भला बोल रहे हैं? क्योंकि बीपीएससी वही काम किया है कि उसको बुरा भला बोलना ही है, और उसका सजा जो है ये नोटिस देके एफआईआर, दो एफआईआर, एक एफआईआर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नोटिस देकर एफआईआर करके जो है, जो छात्रों के मुख्य अंग है, जो पिलर है, चाहे रोहित सर हो, रहमान सर हो, रमांशु सर हो, सुनामी सर हो, खान सर हो, इनको दरकिनार किया जा रहा है? वही तो किया जा रहा, और ये प्रेजेंट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, आने वाले साल के लिए भी। हाँ, ताकि अगली बार अगर किसी ने स्टूडेंट के साथ खड़ा होगा तो एक नहीं दो एफआईआर करेंगे। ऐसा एफआईआर करेंगे कि तुम चलने लायक नहीं होगे। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि जो ये आंदोलन सत्याग्रह हुआ, ये सत्याग्रह भले हम हार गए, लेकिन ये आने वाले आंदोलन के लिए नींव तैयार कर दिया। आगे अब बीपीएससी सोच समझ के, सतर्क होके आगे जो भी काम करेगी, 70वीं का तो लिपापोती कर दिया, जैसे जो करना था वो कर दिया। जो बदनामी होना था, थूथू होना था पूरी दुनिया में, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया तक थूथू हो गई। एक बात तो ये समझिए, लेकिन हमने पूरी दुनिया तक इस आंदोलन को पहुंचा दिया। ये एकलौता है पूरे हिंदुस्तान का पहला ये पीसीएस है जिससे पूरी दुनिया जाना कि इसके अंदर करप्शन है। आज से पहले देखिए, हमेशा आंदोलन होता है, हर पीसीएस में होता है। आए दिन देखे होंगे एमपी में हुआ है, आए दिन देखे होंगे यूपी में हुआ है, राजस्थान में होता है, करीब करीब जगह होता ही है, लेकिन उसी राज्य में उसी जगह पे सिमट जाती है। ये पहला ऐसा आंदोलन है जो पूरी दुनिया तक सफर किया। तो कैसे हम हार गए? हारे कहां? हमने तो बीपीएससी को बता दिया, सतर्क रहो, सचेत रहो। लड़ाई तो जारी रहेगी जब तक नहीं सही हो जाएगा सिस्टम। अभी भी देखा जाए तो गर्दनी बाग में रामांशु सर और बाकी 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है अभी भी जो है सत्याग्रह कर रहे हैं सर, और बाकी जितने अभ्यर्थी है जिनका कोर कमेटी बनाया गया था वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं सर। क्या हो पाएगा इस मामले को लेकर? देखिए, ये तो कोर्ट का बात है, कोर्ट में क्या फैसला आएगा उसका तो जवाब हम यहाँ से दे भी नहीं सकते हैं। वो तो पूरा का पूरा न्यायालय पे है ना। वहाँ जो बैठे रहेंगे जज साहब, वो क्या रिपोर्ट देखेंगे, किस एंगल से वो जवाब देंगे, वो तो उस समय का माहौल और समय डिसाइड करके 15 तारीख को टाइम दिया गया है, सॉरी हाँ 15 तारीख को ही दिया गया है। तो 15 तारीख को जो रिपोर्ट आएगा हम लोग भी देखेंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। उसमें तो कुछ भी बोलना जो है कहीं ना कहीं गलत होगा, तो उसको तो उसी के पर। लेकिन ये तो तय है, कभी भी न्यायालय में चल गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आ गया, है ना। तो उम्मीद है कि न्याय हम ही लोग को मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए। लेकिन अब ये समय बताएगा कि न्याय मिलेगा या क्या होगा, वो तो भविष्य के गर्त में। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा, जितने भी टीचर हैं और खास करके बिहार के हैं, सबकी बात करता हूं, मैं खुद की बात भी करता हूं। हम कोई भी काम करें ना तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि किसी भी टीचर पे कटाक्ष ना करें। ये चीज एक दूसरे पे नहीं, कभी ना करें, प्लीज नहीं देगा सर। बहुत सारे ऐसे छात्र जो अभी हमें देख रहे हैं और सबका सवाल ये रहता है कि हम री एग्जाम का वेट करें या मेंस की तैयारी करें या 71वीं बीपीएससी का तैयारी करें। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम में वो ये फील करें, रियलिटी में ये फील करें कि मेरा पीटी हो रहा है, सिंपल सा है, और वो मेंस में लग जाएं और उसी धुआंधार पारी से खेलें। मन नहीं मानेगा, लेकिन मन को मनाना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कि नहीं ठीक है आंदोलन में लगे रहो, 1 महीना तो गया, अगला 2 महीना चल जाएगा, क्या मिलेगा? और अगर मान लीजिए कि हो ही जाए री एग्जाम, 1 मिनट के लिए सोच लो, होगा नहीं, लेकिन फिर भी एक फील करो कि नहीं, फील करते हैं मेरा है। माइंड का 2 पार्ट है, एक पार्ट में डिसाइड लगता है कि हो जाएगा। अगर हो भी जाएगा तो क्या तेरा होगा? पढ़ाई तो तुम कर नहीं रहे हो, आराम से शांति से बैठे हुए हो, आंदोलन में लगे हुए हो। तो इससे ज्यादा बेटर होगा कि हम सच को जाने। सच थोड़ी कड़वी तो लगती है, ये बात तो सच बात है, लेकिन हकीकत यही है कि सब कोई जो करना था हम कर दिए, पवित्र हो गया, आयोग समझ गया, नोटिस देना पागल की तरह नोटिस दे रहा सारे टीचर को। ये चीज समझो कि वहां तक पूरा पता चल गया, पूरा राज खुल के निकल गया सामने। अब जो है आगे का जो प्लानिंग है, जैसे हम लोग हैं, आप बताइए, अगर मैं कहता हूं कि नहीं, अगर बच्चा यहां से गाली देना शुरू करे या आलोचना मेरी करना शुरू करे कि सुजीत सर ये गलत है, ये गलत है, अरे बेवकूफ आदमी, तुम ही ना आंदोलन में लगे हो, बाकी सारा टीचर तो क्लास चला रहा है। कौन टीचर जो क्लास नहीं चला रहा है? क्या सुजीत सर बैठे हुए हैं? हर कोई क्लास चला रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? ये चैनल देखो, इसमें क्या बता रहा? अच्छा हाई कोर्ट में 15 तारीख, अच्छा 15 तारीख तक वेट कर लेंगे। 15 तारीख 20 तारीख, अच्छा 20 तारीख तक लग तो रहा। अरे आज चक्का जाम हुआ, आज बिहार बंद हुआ। अरे क्यों बेवकूफ बन रहे हो, और क्यों अपनी जिंदगी को बेवकूफ बना रहे हो? क्यों परिवार को ढकेलना चाह रहे हो?
क्यों अपनी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पे ले जाना चाहते हो जहां से जिंदगी काम करना बंद कर देगी? हकीकत है कि फिर से मां सरस्वती में लौटा जाए। मतलब कहीं ना कहीं आपके बातों से समझ आ रहा है कि छात्रों को मेंस की तैयारी शुरू कर दे। एकदम एकदम तैयारी आज से, अभी से, जिस समय आपका वीडियो लोग देख रहे हैं उसी समय से मेंस की तैयारी में एकदम लग जानी चाहिए। जैसे कर सकते हैं तैयारी कीजिए, लेकिन अब किसी का इंतजार नहीं कीजिए, क्योंकि आपका इंतजार कोई भी नहीं कर रहा। क्या मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं सर? आप बताइए, बताइए किसका हम इंतजार कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? हम अपना एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं? हम अपनी संस्था चला रहे हैं कि नहीं? बाकी सभी शिक्षक जो है वो एडमिशन और पढ़ाई जो है वो शुरू कर दिए मेंस की तैयारी करवाना एकदम तैयारी करवाना शुरू कर दिए। हम भी तैयारी करवाना शुरू कर दिए। तैयारी है, क्लास चल रहा है। छात्रों को भी तैयारी करना शुरू कर देना। अब उनको सोचना चाहिए कि वो तैयारी करेंगे या बैठ के वहां पे गीत गाएंगे, उनको सोचना है। मैं किसी विनम्र हाथ जोड़ के आपके चैनल के तो जितने भी लोग हैं, प्लीज आप मेरी बात को जैसे लेना हो आप लीजिए, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एक जो है ना, मार्केट में भी क्यूआर कोड दौड़ रहा है जी। एक चीज आप समझिए, क्यूआर कोड आपके पास भी है, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, क्यूआर कोड में एक पैसा भी मत दीजिए, कहीं भी मत दीजिए। कितना भी गीत गाता हूं, मेरे पास कंबल नहीं है, चद्दर नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्लीज मत दीजिए। आप समझिए मेरी बातों को। क्या सीना चीर के दिखाऊं? तब आप समझिएगा। किसी को नहीं देना। अगर आपको इतना ही दर्द है तो वहां जाके खाना दीजिए। अगर आपको इतना ही दर्द है तो कंबल खरीद के जाके वहां दे दीजिए। तो जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं वीडियो को, बात यही है कि सुनामी सर का कहना यह है कि री एग्जाम होने की चांस नहीं है। आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए या 70वीं या 71वीं बीपीएससी के जो है आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए।